पाकिस्तान नेवल एकेडमी में मिडशिपमैन और शॉर्ट सर्विस कमीशन की पासिंग आउट परेड। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली मेहमान खुसूसी। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी। रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। खिताब में बोले, अफवाज पाकिस्तान दुनिया में सबसे बेहतरीन है। टेक्नोलॉजी ने वॉरफेयर का अंदाज बदल दिया। खुद को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना होगा। The best all-round friendly country cadet and winner of Chief of the Naval Staff Gold Medal is regulating cadet Captain Fahad Hassam from Iraq. Whenever they are challenged and their courage is tested, these young leaders personify honor, valor and commitment. शहीद जमहूरियत दुख्तर मशरिक और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 18 साल गुजर गए। कम उम्री में आलमी सियासत में जगह बनाई। वालिद की फांसी देखी, भाई का कत्ल देखा, कैदोबंद की सख्तियां सही, जलावतनी भी इख्तियार की। 2007 में जमहूरियत की बहाली के लिए वतन वापस आई और 27 दिसंबर को दहशतगर्दी की नजर हो गई। बेनज़ीर के कत्ल का मुअम्मा आज तक हल न हो सका। गढ़ी खुदा बख्श में जलसा होगा, सदर और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। बेनज़ीर ने उन लोगों के लिए बात की जिनके लिए कोई नहीं बोलता था। बेनज़ीर की बरसी पर सदर जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म बोले, मुल्क और कौम के लिए बेनज़ीर भुट्टो की खिदमत को याद रखा जाएगा। बिलावल ने कहा, पीपल्स पार्टी आइन की बालादस्ती के लिए कोशिश जारी रखेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का भी जबरदस्त खराज अकीदत। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कौंसलेट के सामने एहतजाज। पाकिस्तान ने बरतानिया के कायम मकाम हाई कमिश्नर को डिमार्च जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि उम्मीद करते हैं बरतानिया शरपसंदों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। बरतानवी हाई कमीशन का कहना था कि मुतालिका मवाद की बरतानवी पुलिस कानून के मुताबिक जांच पड़ताल करेगी। जायजे के नतीजे में फौजदारी तहकीकात शुरू हो सकती हैं। पूरी ऑपोजिशन से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ ने खुद को मुज़ाकरात से अलग कर लिया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना कहते हैं, मौलाना फजल रहमान ने भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के साथ बैठने का इशारा नहीं दिया। ये सूरत हाल हौसला अफजा नहीं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में पीपल्स पार्टी समेत हुकूमत के तमाम इत्तेहादी शामिल होंगे। बैरिस्टर गौहर ने शहबाज शरीफ से राब्ते मुज़ाकरात का दावा मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं कि गुज़िश्ता 10 रोज़ क्या बल्कि पूरे साल में वज़ीर आज़म से कोई राब्ता नहीं किया। अगर राब्ता हुआ या उन्होंने कोई राब्ता किया तो आवाम को ज़रूर बताऊंगा। बातचीत अहम मामला है, मुज़ाकरात के बारे में गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि मामलात मज़ीद ख़राब ना हों। पाक अमारात ताल्लुकात आसमान की बुलंदी पर सदर यूएई मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का पहला सरकारी दौरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यूएई सदर के दरमियान तफसीली बैठक। दोनों रहनुमाओं में ताउन के शोबाजात में पेशरफ का जायजा। मुआशी ताउन, सरमायाकारी, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, IT, अवामी रवाबित पर जोर। दोतरफा तिजारत में इजाफे पर भी इत्तफाक किया गया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राब्ता और ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का दोतरफा ताल्लुकात की मस्बत समत पर इत्मीनान का इज़हार। पंजाब भर में शदीद धुंध और स्मोक मामूलाते जिंदगी मफलूज। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 अबूर कर गया। फॉग और स्मोक की बाइस हद निगाह इंतहाई कम। मुतादिद मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। ट्रैफिक का निज़ाम शदीद मुतासिर। शहरियों को सांस और गले की बीमारियों का सामना। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, ठंड की शिदत में इजाफा। दर्ज हरारत नुक्ते इंजमाम से नीचे गिर गया। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान के वस्ती और जनूबी अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की पेश गोई। इस्लामाबाद में खुश्क सर्दी में इजाफा। कराची में भी मौसम मजीद ठंडा ठार। 30 दिसंबर को कराची में बारिश का इम्कान।
बलूचिस्तान के इलाके कोहलों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, शरपसंदों से हथियार, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। लकी मरबत में पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 6 दहशतगर्द मारे गए, 5 पुलिस एहलकार समेत 18 अफराद जख्मी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें आलमी अमन के लिए संगीन चैलेंज। अफगान दहशतगर्द अमरीका, ईरान, रूस और पाकिस्तान समेत कई ममालिक में दहशतगर्दी और संगीन जराइम में कार्रवाई में मुलव्विस। आलमी सतह पर बढ़ते सिक्योरिटी खदशात के बाद जर्मनी समेत मुतादिद ममालिक ने अफगान शरपसंदों की मुल्क बदरी का अमल तेज कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा, तरबियती कोर्सेज, CTD प्रोग्राम, रॉपलिंग और दीगर फिजिकल मशकों का जायजा, जेर तरबियत एहलकारों की महारत और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खतरात के पेश नज़र फोर्स के इस्तेदाद कार और रिस्पॉन्स टाइम में बेहतरी पर जोर। मानसहरा के न्यूदाता बाईपास पर ट्रैफिक हादसा, मारूफ ज्वेलर्स खानदान के 4 अफराद जाबाक और 6 शदीद जख्मी। गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर गई। अहले इलाका ने फौरी इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मी किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल, बास की हालत तशवीशनाक। कराची में सुपर हाईवे मलिकट के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। हादसे में 2 सगे भाई जाँ बहक, लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। मरने वाले भाइयों की शनाख्त समी और मुजक्कर के नाम से हुई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। मजीद तहकीकात जारी हैं। शाम के इलाके हमस की मस्जिद अली में धमाका, 8 नमाजी शहीद, 18 से ज्यादा जख्मी। धमाका नमाज जुमा के दौरान हुआ। शामी हुकूमत की जानिब से हमले की मजम्मत। मस्जिद पर हमला मुल्क की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। भारत में ईसाई अक़लियत के लिए महफूज वतन ट्रम्प लैंड के क़याम का मुतालबा। सिख फॉर जस्टिस तंजीम के शुमाल मशरकी भारत में मुजव्वज़ा ईसाई वतन का नक्शा भी जारी कर दिया। रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त मुदाखलत की अपील कर दी। कहते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स पर मुश्तमिल यह खिता एक महफूज ईसाई कॉरिडोर बन सकता है। साल नौ से पहले अमन की कोशिश। अमरीकी सदर यूक्रेनी हममनसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ज़ेलेंस्की से मुलाकात नतीजाखेज बनाने के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं ज़ेलेंस्की के पास कुछ भी नहीं जब तक मैं मंजूरी ना दूं। देखते हैं ज़ेलेंस्की क्या तजवीज़ लेकर आते हैं। मॉस्को की मईशत मुश्किल में है, रूसी सदर से जल्द बात करूंगा। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रज़ाक को 15 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने फैसला सुना दिया। नजीब रज़ाक इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और मनी लॉन्ड्रिंग में मुजरिम करार पाए हैं। नजीब रज़ाक 2022 से जेल में कैद हैं। पेरिस में मेट्रो स्टेशन पर चाकू हमले, 3 खवातीन जख्मी हो गई। हमलावर पकड़ा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया 3 मुख्तलिफ स्टेशन पर पेश आया। वाकये की तहकीकात जारी हैं। मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता एक तशवीशनाक हकीकत का शिकार। साल 2025 में 17,195 खवातीन ने जीवन साथियों से रास्ते जुदा कर लिए। 8,150 खानदान बच्चों की हवालगी के लिए अदालत जा पहुंचे। 17,195 सिर्फ एक अदद नहीं बल्कि वो टूटे ख्वाब और बिखरे घराने और वो जख्म हैं जिनकी चीखें अक्सर बंद दरवाजों के पीछे रह जाती हैं। घर की रद्दी में पड़ी किताबों को नई जिंदगी मिल गई। शाह फैसल कॉलोनी में कायम सेकंड होम लाइब्रेरी एक ऐसी जगह जहां फटी पुरानी किताबों की सिर्फ मरम्मत नहीं होती बल्कि वो दोबारा सांस ले लेती हैं। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। मिशिगन में दर्जनों हादिसात रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में 18 इंच बर्फ रिकॉर्ड। इमरजेंसी नाफिज। अमेरिका के 3 एयरपोर्ट्स पर हजारों फ्लाइट्स मुअत्तल। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। जनूबी कैलिफोर्निया में तूफान और मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। 4 अफराद जान से गए। तेज हवाओं के बाइस दरख्त गिर गए। बिजली की लाइनें भी तबाह।
रूस में इंसानों को जमा देने वाली शदीद सर्दी यकुतिस्क में दर्जे हरारत -56 डिग्री रिकॉर्ड। साइबेरिया में पारा -45 डिग्री तक गिर गया। शदीद सर्दी से झीलें और दरिया मुंजमद, बर्फ से ढके मनाजिर कुदरती नक्शो निगार नुमाया हो गए। सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार। चीन ने रफ्तार की दुनिया का आलमी रिकॉर्ड बना लिया। मकनातीस की ताकत से हवा में मौलिक टेक्नोलॉजी का कामयाब तजुर्बा कर लिया। तेज तरीन सफर अब मुमकिन होगा। इसे दिफाई निज़ाम और खलाई मंसूबों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया का एशेज में इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करने का ख्वाब चकनाचूर। मेलबर्न टेस्ट इंग्लैंड ने 4 विकेटों से जीतकर सीरीज में पहली कामयाबी हासिल कर ली। शानदार कारकर्दगी पर इंग्लैंड के जोशुआ चार्ल्स प्लेयर ऑफ द मैच रहे। 2 रोज में मैच खत्म होने पर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। रवां बरस 38 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की शक्ल में आईसीसी इवेंट की वापसी। कौमी टीम की कारकर्दगी मायूस कुन। पाकिस्तान की T20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंस मिली जुली रही। वनडे में जीत का तनासुब 41% रहा। अंडर 19 टीम ने साल के अख्ताम पर रिवायती हरीफ को जोरदार धचका दिया। कौमी खिलाड़ियों ने भारतीय सुरमाओं को शिकस्त देकर अंडर 19 एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया।